अगर आपके ऊपर कर रखा है डीवी का केस, तो आज जो मैं आपको केस बताने जा रही हूँ वो 100% आपकी मदद करेगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार झूठे केस भी डाल दिए जाते हैं, कई बार सही भी होते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर केस चल रहा है, कैसा भी केस चल रहा है, यानी कि 498A का है, डीवी का है और मेंटेनेंस का है, आमतौर पर ये केस पत्नी के द्वारा जब पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है तो 3 केस तो डाल ही दिए जाते हैं। तीनों केस मैंने बता दिए हैं, जैसे 498A है, मेंटेनेंस है और डीवी है। आज हम बात करेंगे डीवी के केस की, जिसमें कि एक आम तौर पर जो होता है वही हुआ। पत्नी ने पति के घर वालों के खिलाफ, पति के खिलाफ डीवी का केस डाल दिया, लेकिन उसके ये मामला आम नहीं था। ये मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वो बेहद ही अच्छा आया। पति के मामले में तो बहुत ही अच्छा आया है, क्योंकि इस केस में भी आमतौर पर जो होता है वही हुआ। पत्नी ने डीवी का केस पति के ऊपर और पत्नी के ससुराल वालों के ऊपर डाल दिया और इसमें 2 मुख्य बातों की मांग की गई। राइट टू रेजिडेंस यानी कि घर में रहने का अधिकार और मेंटेनेंस का अधिकार, इन 2 बातों की मुख्य रूप से डिमांड की गई। देखिए, मजिस्ट्रेट के कोर्ट में इस डीवी के केस को खारिज कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि डीवी की कोई भी घटना यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस की कोई भी घटना इसके साथ नहीं हुई है और इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। लेकिन इसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील की जाती है। डिस्ट्रिक्ट जज अपील को स्वीकार करता है और जो पत्नी ने रिलीफ की डिमांड की थी, रिलीफ के लिए क्लेम किया था, उसके अनुसार उसको 2500 रुपए और उसके बच्चे के लिए 4000 रुपए और उसको घर में रहने का अधिकार दिया जाता है। अब यहाँ पर पति डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन फाइल करता है। हाई कोर्ट के द्वारा अपील स्वीकार की जाती है और यहाँ पर वो देखता है, पूरी चीजों को पुख्ता तरीके से जांच पड़ताल होती है और वो पाता है कि औरत ने, जो वो पत्नी है, उसके साथ डीवी नहीं हुआ है और डिस्ट्रिक्ट जज के निर्णय को सेटिस्फाइड करते हुए वह यह कहता है कि महिला किसी भी तरह से ये प्रूफ नहीं कर पाई है कि उसके साथ डीवी की घटना हुई है। वह यह भी कहता है कि ऑफ कोर्स महिला को रहने का अधिकार है, मेंटेनेंस का अधिकार है, लेकिन वह जब महिला के साथ वाकई में ऐसी घटनाएं हुई हो, लेकिन महिला के साथ इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब इसको जो है महिला के द्वारा, पत्नी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। SLP 2600 and 2601/2016। सुप्रीम कोर्ट सारी चीजों को ध्यान से देखता है और वह भी यही पाता है कि इस केस में कोई भी ऐसा एविडेंस प्रूफ नहीं है जो कि ये साबित कर सके कि महिला के साथ डीवी हुआ है या किसी तरह की डिमांड की गई है, नाजायज डिमांड की गई है। तो यहाँ पर वह यह भी कहता है, लेकिन बच्चे का मेंटेनेंस मिलना जरूरी है, क्योंकि बच्चे को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। पत्नी का मेंटेनेंस बंद कर दिया गया, वहां पे रहने का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन बच्चे का मेंटेनेंस मिलना चाहिए। इस बात को पति भी स्वीकार करता है और बच्चे का जो मेंटेनेंस है 4000 रुपए वो लागू कर दिया जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट कहता है कि, और इसके साथ साथ ही एक एस्टैब्लिश प्रिंसिपल लेट डाउन किया जाता है कि अगर कोई महिला डीवी की कंप्लेंट फाइल करती है और किसी भी तरह का एविडेंस नहीं देती है या किसी भी तरह से वो प्रूफ नहीं करती है कि ऐसा उसके साथ हुआ है, डीवी डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ हुआ है, तो इस तरह की महिला को किसी भी तरह का रिलीफ नहीं दिया जाएगा। यानी कि उस तरह की महिला किसी भी तरह के रिलीफ की भागी नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, लिंक हम आपको जरूर देंगे। इसी तरह के अगर आप भी केसेस आपके पास चल रहे हैं या फिर आपके साथियों के ऊपर चल रहे हैं, तो आप हमसे क्वारी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम आपको जरूर देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा और अपना सहयोग जरूर दीजिएगा। आपकी जितनी भी लीगल प्रॉब्लम्स हैं हम उसका शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।